हाय गाइज, वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो ये वीडियो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए जो इस 30% मिनिमाइज होने के बाद जो आपका सिलेबस है उसमें से ये प्रोच का आपका ये लास्ट लेसन है सोक्रेटिस, जिसके आपके राइटर है रोधा पावर जी। तो आपको हम चलिए बात करते हैं अब रोधा पावर जी के बारे में कि ये क्या थे। ये इंग्लिश के बहुत ही पॉपुलर राइटर थे और इन्होंने बहुत आपके क्लासिकल सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट पे इन्होंने क्या किया, क्लासिकल सोशल और जनरल सब्जेक्ट पे इन्होंने अपने चीज़ों को लिखा हुआ है। क्लासिकल यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य सामान्य विचारों पे इन्होंने अपने बात रखे हैं। तो इस आज जो ये आप बात कर रहे हो सोक्रेटिस, तो ये सोक्रेटिस है कौन? ये सुकरात। तो ये सुकरात आपके वर्ल्ड फेमस जो है फिलोसोफर रहे हैं, जिनके पूरे जीवन के शुरुआत से जीवन के अंत तक की जो कहानी है उन्होंने बताने की इसमें कोशिश की गई है कि वो सुकरात एथेन नगर के रहने वाले थे और उन लोगों को हमेशा वो अच्छी शिक्षाएं देते थे, हमेशा उनको पॉजिटिव थिंकिंग उनकी रहती थी। वो हमेशा कहते हैं कि देखो जो सच है वही सत्य है और को आप स्वीकारो, यानी कि जिसे आप पूरी तरह से अपने लाइफ में कॉपी करने के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। लेकिन क्या होता है, जब हम अच्छी बातें करते हैं तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसा ही इस सोक्रेटिस की कहानी में हुआ। सुकरात ने अच्छी बातें जब यूनान में सिखानी शुरू की तो बहुत ऐसे लोग थे जो उनका विरोध करना शुरू किए, क्योंकि कम समय में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके टांग को खींचने वाले भी लोग बहुत लग जाते हैं। और उनको क्या होता है, सजा होती है और उस सजा में वो एथेंस वासी जो एथेन की जो कोर्ट होती है उनको एक क्या है, जहर का प्याला देती है मृत्युदंड के रूप में पीने को। तो क्योंकि उस समय एथेंस का रिवाज था कि किसी भी व्यक्ति को जो है अगर मृत्यु की सजा मिलती है तो उसे एक प्याली जहर पीना है। और इस तरह से ये हमारे महान दार्शनिक सोक्रेटिस क्या होते हैं, वो एक प्याली जहर का भी पूरा भाग न पीने के पहले ही अपने शरीर का त्याग कर लेते हैं, अर्थात कि मर जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी यानी मोटिवेशन के साथ साथ अंत में एक बहुत ही भावुक मोमेंट बन जाता है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि कहानी आपको बहुत क्लियर तरीके से आपको मैं समझा सकूं और आप समझने की कोशिश कर सको। तो आज की अब समरी मैंने आपको बता दी। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से घटनाक्रम सोक्रेटिस के साथ घटते हैं और उन्हें क्यों जहर का प्याला दे दिया जाता है पीने को। तो ये देखिए, कहानी आपकी शुरू होती है। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। सुकरात लिव्ड रहते थे इन एथेंस, एथेन नगर में अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, 400 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से पहले। यानी ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले। आपको मैं बताते चलूं कि जो आप देखते हो कभी कभी हिस्ट्री जब पढ़ते हो उसमें लिखा रहता है ईसा पूर्व, तो उसका मतलब होता क्या है, यानी जब ईसा मसीह का इस धरती पे जन्म हुआ तो उसी दिन को आपकी 1 जनवरी और 1 ईयर मान लिया गया। यानी कि ईसा मसीह जितने दिन और जितने साल, जितने महीने आपके आज हुए हैं उतने साल ईसा मसीह को पैदा हुए धरती पर हो गया। और उनके उस जन्म से भी 400 पहले यानी कि 2020 में आप 400 साल और जोड़ दीजिए तो आप यानी 2400 वर्ष पहले इस धरती पे सुकरात रहते थे। तो सुकरात ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले एथेन नगर में रहते थे, अर्थात 400 ईसा पूर्व एथेन नगर में रहते थे। एज अ बॉय, एक बच्चे के रूप में, जब वो छुप बच्चे थे, ही वॉज अगली, वो क्रूप थे, अंडर साइज्ड यानी बौने थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और नाक जो थी चपटी थी, एंड बल्गिंग, उनकी आंखें उभरी हुई थी। यानी जैसे आप पहाड़ी लोगों को देखते हो, पहाड़ पे रहने वाले लोगों की जो बनावट होती है वैसे कद काठी किसकी थी, सुकरात की, क्योंकि चूंकि अपने कद में बहुत ज्यादा छोटे थे और ये पूरी तरह तो
हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता जो थे गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेसेस, मतलब फटे पुराने, तो इसलिए वो हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहनते थे। उनके पास शुद्ध रूप से कपड़ा पहनने को था ही नहीं, कोई इनकम ही नहीं, तो उनके पिताजी की कि वो अच्छे कपड़े को पहन सकें। तो लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल जाते थे। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे उनके उम्र के, तो वो भी स्कूल जाते थे। वेयर, जहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहां के सबसे महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के होते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट पाठ क्या पढ़ाए जाते थे, वो म्यूजिक और जिम्नास्टिक। तो अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाते थे, जहां की सबसे महत्वपूर्ण लेसन म्यूजिक और जिम्नास्टिक थे। तो ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, ही आल्सो, वह सीखे कुछ विज्ञान और कुछ गणित को, एंड लिटिल अबाउट द स्टार, थोड़ा नक्षत्रों के बारे में ही सीखे। वह थोड़ा इतिहास भूगोल के तो सीखे ही, ये विज्ञान और गणित को सीखे, थोड़ा नक्षत्रों के बारे में सीख ले, बट नॉट नियरली सो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन उतना अधिक इतिहास और भूगोल को नहीं सीखे एज जितना कि चिल्ड्रेन लर्न टुडे, जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। आज जितना आप इतिहास पढ़ रहे हो, आज जितना आप भूगोल पढ़ रहे हो, उतना वो उस समय नहीं सीखे, क्योंकि उस समय तो इतिहास ही नहीं था। आज वो खुद इतिहास बने हुए हैं, तभी तो हम आज उनको पढ़ रहे हैं। तो दिस चिल्ड्रेन, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह विचित्र छोटा सा प्राणी, विथ शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन छोटी थी, एंड प्लेन फे, और चेहरा समतल था पूरी तरह। हाँ, आप हंसना मत कि हाँ रोलर की तरह जी समतल नहीं, मतलब जब नाक चपटी थी तो आपका आकार वैसे फेस से क्या होता है, बराबर सा ही दिखेगा। जब नाक चपटी होगी, नाक ही तो हमारी उभरी हुई होती है, अब उस पर नाक भी चपटी हुई तो ललाट से लेकर आपकी ठुड्डी तक का चेहरा क्या होगा, समतल सा दिखाई देगा। फेस वाज थॉटफुल, एक विचारशील बालक था। तो यह विचित्र छोटा प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी और चेहरा समतल था, वो क्या था, विचारशील बालक था। He watched his companions, वो अपने साथियों को देखते थे, all the time, पूरे समय, and allowed very few things, और बहुत कम चीज़ों को अनुमति देते थे, to escape his notice, अपने ध्यान से बचने की। वह पूरे समय अपने साथियों को देखते थे, बहुत कम ही चीज़ों को अपने ध्यान से बचने ही देते थे, यानी कोई भी गलती उनके दोस्त करते थे तुरंत पकड़ लेते कि यहाँ पर गलती हुई है। Socrates did not have a big house or a fine furniture, सुकरात के पास कोई बड़ा सा घर या एक अच्छे फर्नीचर नहीं थे। He did not seem, उन्हें देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि want either wealth, उन्हें किसी धन और ब्यूटीफुल पोसेशन या किसी बहुत अच्छी संपत्ति की जरूरत भी है। सुकरात को देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्हें जो है किसी भी धन या संपत्ति की कोई जरूरत है। और जैसे जैसे ही ग्रीव ओल्डर, वो बड़े होते गए, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली, वो बहुत कम सोचना शुरू कर दिए ऑफ बॉडली कंफर्ट, अपने शारीरिक आराम एंड प्लेजर और आनंद के बारे में। ही गेव हिज माइंड, वो अपना ध्यान लगाते थे टू ऑल, उन सब चीज़ों पे जो सुकरात का ध्यान था। वो कभी भी धन संपत्ति की तरफ गया ही नहीं, लालच तो उनके अंदर था नहीं, डिजायरनेस उनके क्या थे, डिजायरलेस हो गए थे। तो ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वो अपना पूरा ध्यान देते थे, दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल, सम्माननीय थी, एंड जस्ट, और न्यायपूर्ण थी। वो उन्हीं चीजों पर हमेशा अपना ध्यान लगाते थे। Socrates went round the town on foot, सुकरात शहर में पैदल ही घूमते थे, एंड टॉक टू पीपल, लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस, यूनानी बिगेन, शुरू कर दिए, टू लुक फॉर मतलब खोजना, हिज फेमिलियर मतलब परिचित, फिगर चित्र को, इन द स्ट्रीट, अपने गलियों में। यूनानी लोग उस परिचित चेहरे को अपने गलियों में ढूंढना शुरू कर दिए। एंड टू से टू दियर, और अपने मित्रों से कहा करते थे कि यस, अरे हाँ, दैट सॉक, अरे देखो वही सुकरात है, कम अलंग, आओ आओ, एंड टॉक टू, उनसे बात की जाए। जैसे सुकरात एथेन की सड़कों पर निकलते थे, लोग अपने मित्रों से कहते, देखो देखो सुकरात आ रहे हैं, चलो 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 उनसे बात किया जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सॉक्रेटिस बिकेम अ फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक बहुत प्रसिद्ध गुरु बन गए।
ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड, वह सड़कों पर घूमने शुरू कर दिए। एंड स्टूड, और खड़े हो जाते थे। इन द मार्केट प्लेस, बाजार में किसी भी स्थान पे, और बाजार के किसी भी स्थान में वो खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, उस किसी भी व्यक्ति से बात करने लगते थे। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनका सर झुकाकर अभिवादन करता था, अर्थात उन्हें प्रणाम करता था। जो भी व्यक्ति उन्हें प्रणाम करता था, आदर देता था, वो उस किसी से व्यक्ति से सड़क पर कहीं पर भी खड़ा होकर बात करना शुरू कर देते थे। हिज लिसनर्स, उनके सुनने वाले यानी उनके अनुयायी, वर ऑफन कंफ्यूज, हमेशा संदेह में हो जाते थे। कब? आफ्टर, जब दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, जब वे उनसे बहस करते थे, और आंसर या उत्तर देते थे। उनके अनुयायी उनसे बहस करने के बाद तथा उनका उत्तर पाने के बाद प्रायः संदेह में पड़ जाते थे। आंसर हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से बताए दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। ये बात बहुत आती है कि अपने देशवासियों से उन्होंने क्या कहा था। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा दैट कि एवरीवन मस्ट, प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट चाहिए, लर्न टू थिंक, सोचना फॉर हिमसेल्फ, खुद के बारे में। लेकिन हम क्या है, हमेशा दूसरों के बारे में पड़े रहते हैं। ये सही बात वो कह रहे हैं, लेकिन हमेशा गलत लोग गलत सोचते हैं, सही बात को कोई स्वीकार नहीं सकता है। तो ऐसे सुकरात देखो कितनी अच्छी बात कहे कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति को खुद के बारे में सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने कारण का पता लगा के, ही वुड हैव द पावर टू सी, वह यह देखने की शक्ति पाले कि व्हाट वाज राइट, क्या चीज सही है, जस्ट, न्यायपूर्ण है, ट्रू, सत्य एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है, ताकि वो अपने कारण का पता लगाए। आज के समय में हमारे अंदर की कमी बताने वाला यदि कोई व्यक्ति है जो हमारे अंदर की कमी को दूर करना चाहता है, तो वही मेरा सबसे बड़ा मित्र है। और जो मेरी गलती को लगातार बढ़ावा दे रहा है, वो मित्र नहीं बल्कि सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपकी कमी को बढ़ावा दे रहा है। तो सच्चे मित्र वही है जो आपकी कमी को रोज टोक रहा है, ताकि आपको बता रहे देखो ये गलत है, सुधार करो। तो वही आपका सच्चा है। ये बात मेरी आप गौर करिएगा। तो एंड टू शेप हिज ओन करना, उसी के आधार पे अपने आचरण को ढाल सके। ही वांटेड एथेंस, वो एथेन को चाहते थे, टू बी अ परफेक्ट स्टेट, एक बहुत ही पूर्ण राज्य बनाने। ये भी आता है क्वेश्चन, वो एथेन नगर को क्या चाहते थे? वो एथेन नगर को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे, यानी उसमें कहीं अवगुण हो ही ना। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक व्यक्ति से बताए, बोथ किनसे, हिज पीपल, अपने शिष्यों, एंड हिज अदर फॉलोअर, अपने अन्य अनुयायियों से। वो अपने शिष्यों के साथ साथ अपने अन्य अनुयायियों से ये बात कहे कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये सब चीजें केवल तभी संभव हो सकते हैं इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड है, जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित कर ले हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क को, टू सी, यह देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या चीज सही और श्रेष्ठ है। अगर हर एक व्यक्ति यह देखना शुरू कर दे कि क्या चीजें सही और श्रेष्ठ हैं, तो ये सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी, हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बना लेगा। ही बिलीव दैट, उनका विश्वास था दैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, प्रश्न करने और बहस करने से वुड हेल्प देम, इससे मदद मिलेगी, डू दिस, इस कार्य में। यानी कि आपको जो टॉपिक नहीं आती है, आप उस टॉपिक के बारे में पूछो, लेकिन आप टॉपिक से हमेशा हट के क्वेश्चन करते हो, तो टॉपिक से हट के जब क्वेश्चन करोगे तो आप तुरंत भटकोगे। तो सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, इसलिए वो फॉर एवर हमेशा उनसे बात करते थे, इन द ओपन, खुले सड़कों पर। इसलिए वो हमेशा एथेन के लोगों से खुली सड़कों पे बात करते, क्योंकि एक जगह जब डिस्कस करेंगे तो कई लोग जुटेंगे, कई लोग जानेंगे उस चीजों को, कमियों को। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़े हुए, इतनी ज्ञान की बातें बताई, तो अब जब सुकरात बूढ़े हुए तो हिज फेम, उनकी जो कृति थी, प्रसिद्धि थी, हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, मतलब फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक, उनकी यह प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन, धनी लोगों के घर के दरवाजे ओपन, खुल गए, इट्स डोर टू हिम, उनके दरवाजे खुल गए, बहुत से धनी लोगों के घर के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अभी गरीब होता तो कोई धनी व्यक्ति नहीं पूछता, लेकिन अभी शाहरुख खान आ जाए, सलमान खान आ जाए, बाबा रामदेव आ जाए, तो सब लोगों को बुला के क्या होंगे, खाना खिलाएंगे, सम्मान महसूस करेंगे। लेकिन गरीब को खाना खिला के सम्मान नहीं महसूस करेंगे। तब तक सुकरात को कोई नहीं पूछता था। आज जब उनकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैल गई, आज सुकरात को पूछने वाले हजारों हो गए, पूरा यूनान हो गया। फॉर, क्योंकि पीपल फेल्ड, लोग महसूस करते थे, ऑनर, सम्मान, टू हैव
हिम, उन्हें पाकर एज दियर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में, क्योंकि लोग उन्हें अपने मेहमान के रूप में पाकर अपना सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्रीज मतलब स्लोली, मतलब धीरे धीरे। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, शिष्यों का एक विशेष दल, गेदर्ड मतलब इकट्ठा होने लगा अराउंड उनके चारों तरफ। धीरे धीरे करके शिष्यों का एक बहुत ही विशेष समूह उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगा। एंड फॉलोड हिम, और उनके पीछे पीछे चलने लगा। वेयर एवर, जहां कहीं ही वेट, वो जाते थे, और जहां कहीं सुकरात जाते थे वो दल भी उनके साथ चल देता था। अमंग देम, उन्हीं उनके बीच में, किनके बीच में, उन शिष्यों के बीच में, वाज अ यंग मैन, एक नौजवान था, कॉल्ड प्लूटो, प्लूटो नाम का। उन्हीं शिष्यों के बीच में प्लूटो नाम का एक नवयुवक था। हु ट्रिजर्ड, वो जो संचित कर लेता था, ट्रिजर मतलब अंदर संचित कर लेना, वास कर लेना, जो संचित कर लेता था एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्दों को, विच हिज मास्टर, जो उसके गुरु अटर्ड कहते थे, अटर मतलब कहना, जो उसके गुरु जी क्या करते थे, कहते थे। हमने बार बार कहा कि अक्सर करके जब हम आगे चलते हैं तो अपने किसी भी एक टीचर की बताई गई कुछ ऐसे तथ्यों को हम क्या करते हैं, फॉलो हमेशा करते हैं। तो जिसने बहुत अच्छी चीज़ों को फॉलो करके रखा है वो हमेशा जरूर उनकी तरह बन तो जाएगा, पूरा नहीं तो आधा तो बन ही जाएगा। अच्छा, तो उन्हीं शिष्यों के बीच में प्लूटो नाम का एक नवयुवक था जो अपने गुरुजी के प्रत्येक शब्दों को अपने हृदय में बसा लेता था। एंड इन लेटर ईयर, और आगे के वर्षों में, बिकम एज फेमस, वो उतना ही प्रसिद्ध एज ए टीचर, एक गुरु के रूप में हो गया एज सोक्रेटिस, जितना सुकरात खुद थे, वो सुकरात के समान प्रसिद्ध गुरु बन गया। कौन? वही प्लूटो। अब बात करते हैं सेकेंड सीन की। अब क्या होता है, प्लूटो और सुकरात यानी क्या है, एक प्रसिद्ध गुरु हो चुके, सुकरात बूढ़े हो चुके, प्लूटो भी नौजवान है। देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। तो बट ऑल दाउ, लेकिन यद्यपि मेनी पीपल, बहुत से लोग, लव्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे, डिलाइटेड, खुश होते थे, इन हिज विजडम, उसके ज्ञान से, क्योंकि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे, उसके ज्ञान से खुश होते थे। देयर वर सम, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव, मतलब मानना ऑफ हिम, जिनको नहीं मानते थे, जिनको एकदम स्वीकार ही नहीं करते, नफरत करते थे सुकरात से। ही टॉट, क्यों? क्योंकि सुकरात कहते थे, ही टॉट, क्योंकि वो सिखाते थे, दैट की, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कि वो सिखाते थे कि मैंस ओन, मनुष्य का अपना मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट, उनके आचरण को, मोर देन द गॉड, भगवान से भी ज्यादा। वो कहते थे कि मनुष्य का अपना खुद का मस्तिष्क भगवान से भी ज्यादा उसके आचरण को प्रभावित करता है। यदि हम अगर सुधारना नहीं चाहेंगे तो क्या भगवान हमें सुधार देंगे? क्योंकि आजकल के देखो कितने भी बच्चों को सुधारने की कोशिश करो वो और बिगड़ते ही जाते हैं। तो दिस सीम्ड टू सम पीपल, यह कुछ लोगों को लगा, न्यू, एक नया एंड विग्ड आइडिया, एक दुष्टतापूर्ण विचार, यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा, क्योंकि वो गलत है। तो उन्हें अगर सही सिखाओगे तो वो कभी गुस्सा होंगे, आपके प्रति द्वेष उनका आएगा, क्योंकि आपने उनको सही क्यों सिखाया। ही सेड, वह कहते थे, दैट की देयर वर हायर, बहुत ऊंचे एंड नोबलर डीड, और श्रेष्ठ कार्य है, देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलिदान करने से, टू एथीन्स, एथीन की देवी के सामने, एंड अदर गॉड्स ऑफ दी, और यूनान के अन्य देवताओं के सामने, क्योंकि वे कहते थे कि एथीन की देवी और यूनान के अन्य देवताओं के सामने बलिदान करने से भी ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य इस दुनिया में हैं। यानी बलिदान करने से क्या होगा, आपको पुण्य मिलेगा, इससे कभी नहीं मिलेगा पुण्य, पाप के भागीदार होगे। तो अब फिर बात करते, एंड मेनी पीपल थॉट, और बहुत से लोग सोचते थे, दैट की ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रॉय, लीडिंग द यंग एस्ट्रॉय, नवयुवकों को भड़काना। तो वो बहुत से लोग सोचते थे कि वो नवयुवकों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल, प्रश्न बस उन्हीं सब चीजों पे करते हैं, दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, जिनको उन्हें विश्वास करना सिखाया है। यानी कि हमारी परंपरा रही है कि नहीं, बलि दी जाती भगवान के सामने तो भगवान खुश होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर कुछ नहीं कि बलि देने से भगवान खुश होते हों। एंड फीलिंग दियर माइंड्स विद डाउट, उनके मन में संदेह भर रहे हैं, क्योंकि उन लोग कहते थे कि ये जो है केवल उन्हीं सब चीज़ों पे प्रश्न करते हैं जिस पर उन्होंने विश्वास करना सीखा है, और यह उनके मन में क्या है, संदेह भर रहे हैं। द मेन, वे लोग हु वर गवर्निंग एथेंस, जो एथेन पर शासन करते थे, समन सोक्रेटिस, सुकरात को आदेश कर दिए टू अपीयर, शामिल होने के लिए, बिफोर देम, उनके सामने। और वे लोग जो एथेन को चलाते थे, यानी एथेन की सरकार
सुकरात को न्यायालय में शामिल आने के लिए क्या कर दी, आदेश भेज दी। स्टैंड हिज ट्रायल, अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए, उनको अपने मुकदमे की सुनवाई करने के लिए आदेश पेश कर दी। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उनके मित्र उनसे निवेदन किए कि टू एस्केप, वे बचकर निकल जाएं और हाइड या कहीं पर जाकर छिप जाएं अंटिल द स्टार्म हैड ब्लोन ओवर। ब्लोन ओवर समाप्त होना, जब तक कि ये तूफान खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि ये लोग आपके लिए षड्यंत्र रचे हुए हैं, ये चीजें खत्म नहीं, तब तक आप कहीं भाग जाइए हमारे गुरुजी। बट सोक्रेटिस वर नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे, क्योंकि वो जानते हैं कि सांच को कभी आंच नहीं आ सकती। तो वो कायर नहीं थे, ही न्यू दैट, वो जानते थे कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कोई कुछ गलत किया ही नहीं है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने तो केवल वही सिखाया व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जिसको उन्होंने न्यायपूर्ण, सत्य और सम्माननीय समझा है। एंड सो, और इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो न्यायालय गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके जो कपड़े और जूते थे धूल से भरे थे, एंड ट्रेवल स्टेन, और यात्रा के दौरान फट गए थे। बट एवरीवन, वो पूरी तरह गंदे दिख रहे थे न्यायालय में, लेकिन बट एवरीवन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति न्यू, जानता था दैट की अ नोबल हर्ट एक्सेट्स द बिट अंडर, निवास करता है द सैबी गारमेंट, फटे पुराने कपड़े। लेकिन न्यायालय में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जानता था कि उस फटे पुराने व्यक्ति के अंदर, वस्त्रों के भीतर एक बहुत श्रेष्ठ हृदय वास करता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषण दिए। ही टोल्ड द एथेनियन, उन्होंने ये एथेन वासियों से बताया दैट की दे वुड गेन, वो लाभ नहीं पाएंगे, नथिंग, कुछ भी, बाय टेकिंग अवे, लेकर, बाय द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ, उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को, क्योंकि वो तो खुद बूढ़े हैं, कुछ सालों में मर ही जाएंगे। आज उन्हें अगर फांसी दे भी जाती है तो क्या फायदा होगा उनको, वैसे भी वो मरने वाले हैं। तो कहे कि वो एथेनवासियों को बताए जिन्होंने उन पर केस किया था कि वे उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को लेकर कोई लाभ नहीं पाएंगे। बट दैट ही वॉज विलिंग, लेकिन वो तो उनकी इच्छा हो रही है टू डाई, मरने की, मेनी डेथ, कई बार, फॉर व्हाट, जिन चीजों को ही बिलीव टू बी, उन्होंने सही समझा है। लेकिन जिन चीजों को, इसे शेर कहते हैं, कह रहे हैं कि जिन चीजों को उन्होंने श्रेष्ठ समझा, सही समझा, उन सब चीजों के लोग कई बार मरने को तैयार है। ऑलवेज इज रेडी फॉर डेथ। द जजेस लिसन टू, न्यायाधीशों ने उनकी बातों को सुना, क्वेश्चन, उनसे प्रश्न किया, कंडेमन हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्यु की सजा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लिंड ऑन, वो अपने छड़ी पर झुक गए। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्टरूम, उस भीड़ से भरे न्यायालय के कमरे को देखे। प्लूटो एंड हिज अदर पीपल वर देयर, प्लूटो और उनके अन्य शिष्य वहीं पर थे। इन द कोर्ट ऑल द, पूरे समय कोर्ट में। प्लूटो और उनके अन्य शिष्य पूरे समय न्यायालय में बने रहे। नो इविल, कोई बुराई कैन हैपन, घटित हो सकती है, टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, आइदर इन लाइफ, या तो इस जीवन में, और डेथ, या मृत्यु के बाद। कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ ना तो इस जीवन में और ना तो इस जीवन के बाद घटित नहीं हो सकती। कोई भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कब? एक अच्छे व्यक्ति का। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा। अब फिर उन्होंने आगे कहा कि सो बी ऑफ गुड, इसलिए खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे तो जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, जो मेरे प्रस्थान का समय है, हैज अराइव्ड, आ चुका, मेरे जाने का समय आ चुका है, यमराज बुला रहे हैं हमें। एंड वी गो आवर वे, हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। आई टू डाई, मुझे मरना, एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीना है। देन तभी द सोल्जर्स केम, तभी सिपाही एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, उन्हें जेल में लेकर चले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी भी अपने 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे आई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट, उनके बहुत प्रिय शिष्य भी वर आल्सो विथ हिम, उनके साथ आए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक दे टॉक टू, उनसे बात की। एंड ही टॉट देम, वो अपने शिष्यों और को सिखाए कि मेनी वाइज लेसन, बहुत ही उपयोगी सीख, विच, जिसको दे ट्रिजर्ड इन देयर, जिसको उन लोगों ने अपने अपने हृदय में बसा लिया। बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय हिज फ्रेंड्स न्यू दैट, उनके मित्र जानते थे दैट कि सोक्रेटिस वुड डाई, उनकी सुकरात शीघ्र ही मर जाने वाले हैं, क्योंकि मृत्यु की सजा इनको मिल चुकी थी। दे वर सैड, वे दुखी हो गए थे। फॉर एज, जैसा कि प्लूटो ने लिखा था, प्लूटो ने क्या है अपनी किताब में लिखा था, इस चीज का जिक्र किया था कि ही वॉज लाइक अ फादर, वह सुकरात उनके पिता की तरह थे। ऑफ होम, जिसको वी वर बीइंग बेरीव्ड, जिससे हम वंचित होने जा रहे हैं, वह उनके पिता के जैसे थे जिससे अब हम लोग वंचित होने जा रहे हैं। एंड वी वर अबाउट टू पास, अब हमें गुजारना पड़ेगा द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अपना शेष बचा हुआ जीवन एज आर्फन, अनाथों की तरह।
प्लूटो ने अपने किताब में एक बात की चर्चा किया था कि सुकरात तो उनके पिता के जैसे थे, जिससे अब वो लोग वंचित होने जा रहे हैं और अब उन्हें बचा हुआ जीवन जो है अब अनाथों की तरह गुजारना है। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री ट्रंक, पेड़ के पीछे से सूर्य के छिप जाने के बाद द जेलर केम, जेलर अंदर आया एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से मृत्यु को लिए तैयार हो जाने को कहा कि अब सुकरात जी आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। इन एथेन नगर में व्हेन, जब पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सजा दी जाती थी, ये लाइन भी बहुत क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ रहा हूं। दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें पीने के लिए एक प्याली जहर दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानते थे। एंड ही नोडेड, नोडेड मतलब हाँ में सर हिलाना, उन्होंने सर हिला के कह दिया कि टू द जेलर, उन्होंने जेलर को हामी भर दी। हु लुक्ड एट हिम, जो उनकी तरफ देखते हुए सैडली सिंह दुखी पूर्वक कह रहा था कि यू सोक्रेटिस, आप वही सुकरात है ना, हुम, जिसको आई नो टू बी द नोबलेस्ट, मैं सबसे श्रेष्ठ एंड जेंटलेस्ट और सबसे सभ्य सज्जन एंड बेस्ट और सबसे अच्छा ऑफर उन सभी लोगों में मानता हूं हु एवर कम टू दिस प्लेस, जो कभी इस स्थान पे आए। आप वही सुकरात हैं कि मैं इस स्थान पर आए उन लोग सभी लोगों में जिसको मैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे सज्जन और सबसे अच्छा मानता हूं। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझसे आप गुस्सा मत हो जाइएगा। व्हेन, जब आई आस्क यू टू ड्रिंक, जब मैं आपसे पीने को कहूंगा द पॉइजन, जहर फॉर अदर, अन्य लोगों की तरह। लेकिन जब मैं अन्य लोगों की तरह आपको भी जहर पीने के लिए कहूंगा तो आप मुझसे गुस्सा मत होइएगा। इस सुकरात का चाहने वाला था, क्यों कितनी वो पुलिस वाला भी, जेलर भी क्या है, पूरी तरह से सुकरात के को जहर की बात कहते पीने मरता हुआ देखने के लिए क्या है, पूरी तरह से सोच रहा है कि न मरे, क्योंकि उन्हें दुख हो रहा है। वो भी सुकरात का चाहने वाला है। अब उसके बाद क्या होता है, एंड नॉट आई द और द गिल्टी का, और मुझे इसका कारण मुझे न मानेगा, मुझे इसका दोषी न मानिएगा। बस्टिंग इनटू टीयर्स, रोते हुए ही वेंट आउट, वो वहां से चला गया, फुट फुट कर रोते हुए वहां से चला गया। एंड टर्न्ड, और लौटा विद द कप ऑफ वाइन, एक प्याली जहर के साथ, जहर आ गया सुकरात के लिए। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, ये भी लाइन पूछते कि मरने से पहले उन्होंने क्या बात कही थी, तो मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस। सुकरात ने कहा कि हे भगवान, मेरा इस संसार से दूसरे संसार की इस यात्रा को सफल बनाना। एंड लिफ्टेड द कप, और वह उस जहर के प्याले को उठाए एंड टू हिज लिप्स, और अपने ओठों से लगा लिया। हिज प्यूपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके शिष्य अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश किए, बट लेकिन एक ने वन सॉफ्ट, सिसकी भर दी, यानी रोक नहीं पाया, उसके मुख से आवाज उठ गई रोने की। और आप जानते कोई भी आपका अपना के सामने अगर मर रहा हो तो आप कैसे, मरने के बाद तो आप रोक ही नहीं पाते हो अपने रोने को, तो वो तो सामने मर रहे थे, कैसे रोक सकते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक ने सिसकी ले ली, अलाउड, जोर से आवाज के साथ रो दिया। एंड दिस, और यह दुख टू अदर्स, दूसरों में भी चला गया। एंड सुन, और शीघ्र ही द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ, अब इस तुरंत पूरा कमरा रोने की आवाजों से क्या हुआ, भर उठा। सोक्रेटिस पॉज, सुकरात रुक गए। विद अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हैंड, अपने हाथ में लिए अधूरे जहर के प्याले के साथ सुकरात रुक गए, यानी आधा जहर लगभग पी चुके थे। व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये कैसी विचित्र शोर है। या तो पूछे, आई हैव हर्ड, मैंने तो सुना है, दैट कि अ मैन शुड डाई इन पीस, कि एक मनुष्य को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट करे, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाइए। एंड हैव, धैर्य रखिए। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, वो कुछ याद करते हुए कमरे में चारों तरफ देखे। अब सोचे कि लोग रो रहे हैं, कैसे मैं शांत करूं, कुछ उपाय वो सोचे। क्या बोले, क्रेटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज, वो अपने शिष्यों में से किसी एक से धीरे से, ए क्रीटो, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। आई ओ अ कॉक टू एस्क्लूपियस, मैं एस्क्लूपियस देवता को एक मुर्गा चढ़ाने का क्या हूं, कर्जदार हूं। विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम इस कर्ज को उका दोगे। तो क्या हुआ, इट सेल बी पेड, सीट क्रीटू, क्रीटू ने कहा कि चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ भी। कहा कि अरे गुरुजी और कुछ कहिए, आप मुझसे जितना कहना कह लीजिए। लेकिन ही वेटेड, वो इंतजार करता रहा। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस, सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीस, क्योंकि पूरे यूनान में सबसे महान सुकरात वाज डेड, मर चुके थे।
सुकरात, क्योंकि आधा प्याली जहर वो पी चुके थे। तो ये रही सुकरात की कहानी, और आपने इसमें सीखा कि अच्छी बातों को लोग स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि उस दुश्मन ज़्यादा बनते हैं। फिर भी आप हमेशा अच्छाई को ही अपनाओ, क्योंकि उन्होंने नाम तो कमाया, अमर तो हुए। बुराई कभी अमर नहीं होती, अच्छाई हमेशा अमर रहती है। तो आज की वीडियो मैंने आपको 4th लेसन भी कंप्लीट कर दिया अप्रोच का। और यदि आप पूरी तरह से इस सॉक्रेटिस के समरी के साथ साथ यदि आपने पूरे अर्थ को बहुत अच्छे समझा होगा तो बोर्ड एग्जाम में आने वाली मैचिंग से लेकर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर आ जाए, पूरी तरह आप क्लियर कर दोगे। और आगे के वीडियो में आपको इसके शॉर्ट आंसर और मैचिंग मैं बता दूंगा। तो आप पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और यदि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और जिस भी स्टूडेंट ने हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है वे जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उन्हें पाने से रह न जाएं वे लोग। तब तक के लिए गुड लक।